म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच भूकंप की वजह से अब तक 1700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। यहां बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मरने वालों और घायलों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि कई लोग अभी भी ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मध्य सागाइंग क्षेत्र में स्थित था, जो ऐतिहासिक शहर मांडले के पास में है। मांडले में कई इमारतें, पुल और मंदिर नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। म्यांमार में आया भूकंप देश में एक सदी से भी अधिक समय में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। हालात ऐसे हैं कि बचाव दल प्रभावित लोगों तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर इरावदी नदी पर एक प्रमुख पुल के ढह जाने से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। माना जा रहा है कि मृतकों की सही संख्या सामने आने में कई सप्ताह लग सकते हैं। म्यांमार में भूकंप के बाद मलबे में दबी लाशों की भीषण दुर्गंध चारों ओर फैल गई है। महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मलबे में दबे लोगों की जीवित मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। भारत से भी कई टीमें म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने, घायलों के इलाज के लिए पहुंच चुकी हैं। म्यांमार में भूकंप के बाद संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। हजारों लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के एक अधिकारी के अनुसार भूकंप से जो तबाही मची है, एशिया में एक सदी से भी अधिक समय में ऐसी आपदा नहीं देखी गई है। मांडले के अधिकांश निवासियों ने शुक्रवार रात सड़कों पर गुजारी, क्योंकि भूकंप के बाद घर में रहना असुरक्षित हो गया था। लोग लगातार आफ्टर शॉक्स से भयभीत थे, जिससे अस्थिर इमारतें कभी भी गिरने की संभावना थी। रविवार को भी 5.1 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में लगे लोग भी दहशत में आ गए। म्यांमार की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि भूकंप ने हवाई अड्डों, राजमार्गों, पुलों सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेष रूप से नेपीताव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण भारत और चीन से आने वाले बचाव दलों को जब मांडले और अन्य प्रभावित शहरों में नहीं पहुंचाया जा सका। इनोवा पुल भी ढह गया है, जिससे इरावदी नदी के पार आने जाने में मुश्किलें पैदा हो गई। राहत प्रयासों को बदहाल सड़कों के गिरे हुए पुलों और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण कठिनाई हो रही है। साथ ही देश में चल रहे गृह युद्ध ने भी राहत कार्यों को प्रभावित किया है। स्थानीय निवासी बिना किसी भारी उपकरण के 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में मलबा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा ने रविवार को कहा कि अब तक 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 300 लोग लापता हैं। हालांकि आपदा का सही पैमाना अभी तक स्पष्ट नहीं है। अनुमान है कि मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्वाइन ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील की, जो आमतौर पर म्यांमार में दुर्लभ है। इससे पहले सैन्य की सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी विदेशी सहायता को अस्वीकार किया था। भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में शुक्रवार को एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। रविवार तक बचाव दल ने मलबे से 17 लोगों के शव बरामद किए, जबकि 83 लोग अभी भी लापता हैं। 32 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल म्यांमार के हालत गंभीर हैं और इन सब के बीच में अब राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा इस समय महामारी के फैलने का भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने जल्दी लाशों को मलबे से बाहर निकाल लिया जाएगा, महामारी फैलने का खतरा उतना कम होगा। क्योंकि जैसे ही मलबे के अंदर लाशें सड़ेंगी, उसके बाद उसकी दुर्गंध से और उसके अंदर फैले बैक्टीरिया की वजह से लोगों के बीमार होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रशासन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश सहयोग करने के लिए गए हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी मलबे को हटा लिया जाए और उसके अंदर फंसी हुई लाशों को निकाल करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि महामारी के खतरे को टाला जा सके। हालांकि माना जाए कि मलबे के अंदर जो लोग अब दबे हुए हैं, उनके बचने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि एक तो मलबा के नीचे दबे हुए हैं, ऊपर से उनको अभी तक उचित जरूरी दवाई नहीं मिलने की वजह से, उपचार न होने की वजह से वो दम तोड़ चुके होंगे। इसीलिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ताकि अगर कोई मलबा के नीचे जीवित बचा हुआ है तो उसको बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि कितनी सफलता प्रशासन को मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।